हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीकेएस स्टडी में। आज हमारी हिस्ट्री की चौथी क्लास है जिसमें हम महाकाव्य काल को पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि कैसे आदि मानव आए, सिंधु घाटी सभ्यता स्टेब्लिश हुई, फिर उसका अंत हुआ और वैदिक युग कैसे आया। अब हम पढ़ने वाले वैदिक युग में महाकाव्य काल को। ठीक है, महाकाव्य दो ही हैं हमारी, जैसे हमारा रामायण हो गई, मतलब कि हिंदू हिंदू धर्म में रामायण को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसी से जो है महाकाव्य काल मतलब कि शुरू होता है। जैसे अगर तुम बात करो, मतलब मैं बात करूं कि रामायण की, तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। ठीक है, और अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा था। तमिल में कम्बन ने लिखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी भाषा में बदायूनी ने लिखा था। बांग्ला भाषा में कृतवास ने लिखा था। अंग्रेजी भाषा में आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने लिखा था। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था? आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। अब बलराम नहीं, बाल रामायण जो कि भवभूति ने लिखा था। तेलुगु भाषा में भास्कर जी ने लिखा था। और कन्नड़ कन्नड़ भाषा में कुमुद कुमुदेदु ने लिखा था। ठीक है, और मैथिली में चंदा झा ने लिखा था। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपके लिए है कि युग निर्धारण चार तरीके से युग निर्धारण होता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ठीक है, और ये कब कब है इसके डेट लिखे गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं सब आपको बताते चलूंगा, ताकि आप उतना चीजें पढ़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं रामचरितमानस की, जिसमें टोटल 7 कांड है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। बाल्य कांड हो गया, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड हो गया, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हो गया। ठीक है, उत्तर कांड। लगभग इनमें लगभग कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। अब दूसरा जो हमारा ग्रंथ है मतलब हिंदू धर्म का, वो है महाभारत। महाभारत का सबसे पुराना नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। लेखक कौन है? तो लेखक है वेद व्यास। पुराण पुराण को 18 मतलब कि 18 मतलब टोटल पुराण कितने हैं अपने? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, सतवाहन वंश के बारे में बताया गया है। अब जो भगवान कृष्ण है, विष्णु है, उसके उनके 10 अवतार हुए हैं। कौन से 10 अवतार है? देखो, ये मत्स्य अवतार है जो मछली के रूप में उनका हुआ था। कूर्मा अवतार कछुए के रूप में। बारह अवतार जो कि पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तो उनको बचाने के लिए उन्होंने 12 अवतार लिया था। नरसिंह अवतार, हिरण्य कश्यप होलिका दहन मनाया जाता है तो वो उनका अवतार था। और वामना अवतार हो गया। परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार और रामचंद्र अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ठीक है, पहले तो रामचंद्र अवतार हुआ था, फिर बाद में श्री कृष्ण अवतार उनका हुआ था। ठीक है, और कलयुग में कौन सा अवतार उनका होने वाला है? तो 10वां, जो कि है कल्कि का अवतार। कौन सा अवतार है? कल्कि का अवतार। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है। बात करते हैं कि देखो, इसकी बात करते। ठीक है, ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। कितने आश्रम पूछता है कि ज्वालो उप ज्वालो उपनिषद में कितने आश्रम बताए गए हैं? तो 4। कौन कौन से? मतलब कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कितने वर्षों तक उन्हें क्या करना चाहिए, कितने वर्षों तक उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बताई गई हैं। जैसे कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य होना चाहिए, और गृहस्थ 25 से 50 वर्षों तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्षों तक, और संन्यास लेना चाहिए उनको 75 से 70 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक? 75 से 70 वर्षों तक। और कई लोग इसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पहले क्या था कि पहले लोग इतने मतलब कि 100 वर्षों तक जीते थे। अब मनुष्य जो है, मैक्सिमम मनुष्य की आयु मतलब 50 से 70 से 75 होती है। ठीक है, मतलब कि वो वन प्रस्थ में ही खत्म हो जाता है, इसलिए वो संन्यास ही नहीं ले पाता। ठीक है, और ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताने पे आऊंगा कि जो बहुत चीजें जो होती हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछने लगो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ब्रह्मचार्य रहने से हमको क्या मिल जाएगा, गृहस्थ होने से क्या मिलेगा, संन्यास लेने से क्या मिलेगा, वो सब चीजें ज्ञान की बातें हैं। और वो ज्ञान की बातें आपको सीखने के लिए आप सीख सकते हैं अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। नोट। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रहम को अग्रश्रवा को कहा गया। ठीक है। महाजनपद काल 600 से 14 मतलब 600 से 400 ईसा पूर्व था। षड दर्शन इस इनमें महाजनपद काल को समझने से पहले हमको षड दर्शन को समझना पड़ेगा। षड दर्शन में 6 दर्शन बताए गए। दर्शन का मतलब होता है देखने का तरीका। कौन कौन सा? पहला है पूर्वा मीमांसा, ठीक है। दूसरा है उत्तर मीमांसा, तीसरा है सांख्य दर्शन, पांचवा है वैशेषिक दर्शन, और पांचवा है न्याय दर्शन, और छठवां है योग दर्शन। ठीक है। अब इसको लिखने वाले कौन है? तो पूर्व मीमांसा के लिखने वाले हैं लेखक जो है जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है, और कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के, वैशेषिक दर्शन के उलूक कर्णाड है, न्याय दर्शन के अच्छेवाद गौतम है, अब योग दर्शन के पतंजलि है। ठीक है। देखो, पूर्ण मीमांसा का मतलब होता है जानने की इच्छा, उत्तर मीमांसा ब्रह्म को जानने की इच्छा, और ये सब आपके बताए गए। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जानते हैं महाजनपद काल को। ठीक है। मैंने सोचा था महाजनपद का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखो, 600 से 400 ईसा पूर्व महाजनपद काल था। इसमें क्या है? पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विष था, फिर जन था, फिर जनपद था, फिर महाजनपद था। महाजनपद काल 600 ईस्वी से था। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों में जानकारी मिलती, जैसे अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म का है, इसमें 16 जनपद बताए गए हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें 16 जनपद बताए गए हैं। अष्टाध्यायी, इसमें 22 महाजनपद बताए गए हैं। ठीक है। 16 जनपदों में से 14 जनपद थे वो क्या थे? स्वतंत्र थे, और 2 गणतंत्र थे। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल, ये जो थे क्या थे? गणतंत्र थे। इसमें पूछा जाता दुनिया का पहला गणतंत्र जनपद कौन सा था? तो वज्जी था। ठीक है। बात करते महाजनपद एवं उनकी राजधानी। जैसे महाजनपद में मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसकी राजधानी राजगृह थी, फिर गिरिजा ब्रज बनी, फिर पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की साकेत, और इसे श्रावस्ती भी कहते हैं। अवंतिका की उज्जैन भी रही, और महिष्मती भी रही। गांधार की तक्षशिला रही, काशी की वाराणसी रही। ठीक है। अब बात करते हैं कि पंचाल की अग्नेय छत्र और कपिल से रही, वज्जी की वैशाली रही, कंबोज की हाटक रही, और अश्मक की प्रतिष्ठान रही, मल्ल की कुशीनगर रही, जो कि इम्पोर्टेंट है, सुरसेन की मथुरा रही, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ रही, और वत्स की कौसंबी रही, और चेदी की शक्तिमती रही। ठीक है। चेदी की क्या रही? शक्तिमती। ये आपको नहीं दिख रहा था, ये आप देख सकते हो। ठीक है। और अगर आप साथ में नोट बना रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको 5-10 मिनट दे दिया करूंगा नोट बनाने के लिए। ठीक है। तो आप अगर अभी बना रहे हो तो आप बना सकते हो। हाँ चलो, लेकिन अगर आप नोट से याद आया कि अगर फ्री पीडीएफ मैं आपको इसकी दे देता हूँ तो आप वहां से भी नोट बना सकते हैं। ठीक है। नोट इसको में आपको ये देखना, ये वही बात लिखना जो मैंने आपको बताया कि 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि भारत की सीमा के बाहर थे, जैसे कंबोज और गांधार। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और 16 महाजनपद में से सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था, और सबसे पूर्वी महाजनपद जो था अंग था। ये व्यापार में सबसे आगे था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध काल को। क्या? बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।